कराची में कोरंगी में शहरी के कत्ल का मामला है। फायरिंग करने वाला मुलजिम शाहरुख और एक लड़की, इसे गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम को पुलिस ने आज सुबह ईस्ट जोन से गिरफ्तार किया गया है। शाहरुख की निशानदही पर एक लड़की को भी गिरफ्तार किया गया है। मकतूल मुनीफ की गिरफ्तार लड़की से दोस्ती थी और मकतूल जो लड़का था वो गिरफ्तार लड़की को ब्लैकमेल भी कर रहा था। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तला हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे तला क्या इसकी डिटेल्स हैं। देखिए, जो एक ब्रूटल मर्डर था उसका ड्रॉप सीन हुआ है। गुज़िश्ता शब एक जो मुलजिम था जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसे थाने जाके गिरफ्तारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और फिर जो मेन एक्यूज है शाहरुख उसको ईस्ट जोन से गिरफ्तार किया गया। आज सुबह गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर एक लड़की को गिरफ्तार किया गया जो कि इसकी सस्पेक्ट है। जो मेरी ज़राए से बात हुई वो बताते हैं कि जो मकतूल था मुनीफ, उसकी माजी में एक लड़की से दोस्ती थी। उसके बाद उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। तो जब उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया, एक फेसबुक पे उसकी नाम की जाली आईडी भी बनाई हुई थी। तो जो लड़की है और शाहरुख एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोस्त है। उसने शाहरुख से जिक्र किया तो शाहरुख की पहले ही जो मुनीफ था उसे कुछ माजी में चप्पलें चाहिए थी, जिसके बाद उसने कहा कि तुम उस लड़की को बुलाओ और फिर उसके बाद वहाँ पे हम उसे देख लेंगे। तो वहाँ पर जब उसको बुलाया, ये जहाँ पे उसको कत्ल किया गया है, ये लड़की के घर से 2 गलियां पहले ही है। जिस वक्त ये देखा जा सकता है कि जब वो फोन पे बात कर रहा था आके रुकने के बाद, तो उसी लड़की को फोन किया था कि मैं पहुंच गया हूँ, जिसके बाद शाहरुख वहाँ पे पहुंचे और पहुंचे के साथ उसने वहाँ से उससे मोबाइल लिया है और फिर उसको कत्ल कर दिया। जो इब्तदाई इतलात हैं ज़राए के मुताबिक वो बताते हैं कि लड़की ने उसको मुनीफ को कत्ल करने का टास्क नहीं दिया था शाहरुख को, बल्कि शाहरुख से डिस्कशन की थी। तो शाहरुख ने कहा था कि मैं इसे समझाऊंगा, लेकिन उसने वहाँ पे कत्ल कर दिया। तो अब शाहरुख को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पे वो लड़की भी गिरफ्तार है और जो बाइक चलाने वाला मुलजिम था उसने ऑलरेडी गिरफ्तारी दे दी थी। तो इनको तफ्तीश की जा रही है और जो ज़राए वो बताते हैं कि जिस अंदाज में शाहरुख ने उसको कत्ल किया था, ऐसा नहीं लगता कि ये इसका पहला कत्ल था। इस सिलसिले में भी तफ्तीश की जा रही है और इनकी गिरफ्तारी अभी जाहिर नहीं की गई। इनकी गिरफ्तारी जल्द जाहिर की जाएगी पुलिस की जानिब से। बहुत शुक्रिया तला, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। कराची के लिए 1100 अरब का पैकेज लेकर आए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कराची पैकेज के लिए वफाक और सिंध हुकूमत हिस्सा डाल रही है। कराची के लिए पानी के मंसूबे के 4 का एक हिस्सा वफाकी हुकूमत और एक सिंध हुकूमत लेगी। इमरान खान का ये कहना है, उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि कराची के पानी के मसले 3 सालों में मुस्तकिल हल कर दें। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि NDMA कराची के नालों की सफाई करेगी और कर रही है। सिंध हुकूमत ने नालों से बेघर अफराद की आबादकारी की जिम्मेदारी ली है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1100 अरब के पैकेज में कराची के सीवरेज का मसला भी हल करेंगे। कराची के सॉलिड वेस्ट के मसले भी हल किए जाएंगे। शहर में सर्कुलर रेलवे भी इस पैकेज में मुकम्मल करेंगे। शहर की सड़कें और ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी हल करेंगे। कराची में कहीं कैंटोनमेंट्स, कहीं वफाक और कहीं सूबाई हुकूमत की हदूद हैं। पहले अमल दरामद मुश्किल होता था, अब कमेटी बन गई है। तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह होंगे और फैसले आसान हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि PCIC के ज़ेर निगरानी ये सब होगा और इन इलाकों में वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और पाक फ़ौज भी काम कर रही है। कराची के तातुल में पड़े मसाइल अब इंशाअल्लाह हम हल करेंगे। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी। नालों के अंदर इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, लोग बसे हुए हैं और जो लोग डिस्प्लेस होंगे, सिंध गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी लिया इनकी सेटलमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट ऑब्वियसली नाले साफ़ कर रही है। ट्रांसपोर्ट का इशू और जो सड़कों का इशू है ये भी हम अब पूरी तरह हल करेंगे। तो एक तरफ कराची के लोगों को बड़े मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा है, लेकिन हुआ इससे ये है कि जो चीज़ें नहीं होती थी कराची में वो हमने इस कमेटी के ज़रिए पूरी एक कोऑर्डिनेशन के ज़रिए फ़ैसला किया कि हम अब हल करेंगे। इसी फ्लड की वजह से और बारिशों की वजह से जो कराची के बाकी भी मसले हैं उन सारे मसलों को हम एक ही वक्त पर टैकल करें। नेगोशिएशंस पूरी हमें चली, मैं पहले आ जाना था, लेकिन हमने पूरा जो स्ट्रक्चर बनाना था वो कैसे ये इम्प्लीमेंट करने हैं, जो भी फैसले हैं उसका स्ट्रक्चर बनाना था, जिसमें उसी तरह जिस तरह हमने कोरोना के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया था उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर के नीचे। और वो हमारा PCIC होगी जिसका
जिसका मतलब है कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। उसका मतलब यह है कि जो भी हम अब फैसले करेंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक मुसलसल कमेटी चलेगी। इसमें सब स्टेक होल्डर्स होंगे और पाकिस्तानी फ़ौज का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो सफाई करनी है और ये जो फ्लड्स के अंदर इनकी बहुत बड़ी हमें हेल्प की ज़रूरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कराची की सूरत हाल पर इजलास। इसकी अपडेट ये है कि एलामिया के मुताबिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को कराची से मुतालिक प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। कराची के मसाइल का हल बाहमी इश्तराक से मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुशी है वफाकी सूबाई हुकूमत और पाक फ़ौज कराची के मसाइल के हल के लिए मौजूद हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया। अयाज, इजलास से मुतालिक आपके पास डिटेल्स क्या हैं? देखिए जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त कराची के अहम दौरे पर हैं और वहाँ पर कराची की सूरत हाल से मुतल्लिक आला सतह इजलास हुआ है, जिसमें वफाकी वज़रा जिसमें शिबली फराज, असद उमर, सईद अली जैदी और MPM से ताल्लुक रखने वाले अमीरुल हक, गवर्नर नसीर इमरान इस्माइल, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज और DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और वज़ीर आला सिंध और दीगर हुकाम जो है वो शामिल थे। तमाम स्टेक होल्डर इस इजलास के अंदर मौजूद थे। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कराची पाकिस्तान का अहम तरीन शहर है और माशी हब भी है। उन्होंने कहा कि इसके जितने मसाइल है इसका बाहमी इश्तराक से जो हल मुमकिन है और उन्होंने ये कहा, वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आज मुझे खुशी है कि तमाम शराकतदार बशमूल पाक फौज, वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत आज कराची के मसले पर एक है, यहाँ पर मौजूद है और इस कराची के मसाइल को हल जो है करने में तमाम स्टेक होल्डर संजीदा है। और उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि यही वो अमल था जिससे अब यकीनी तौर पर कराची के अवाम जो हैं जिस तरीके से उनको मसाइल का सामना था उस मसाइल के हल की जानिब जो है ये पहला कदम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची में होने वाले हालिया नुकसानात की अदालत के लिए वफाक की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई है। जी, वज़ीर-ए-आज़म ने वफाक की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है और कहा है कि कराची के मसाइल का हल अब इसकी इब्तिदा हम करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई, आपने डिटेल्स दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुतालबा किया है कि आइंदा 3 महीनों में मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध का मुकदमा और इस शहर का केस सेनेट में भी लड़ेंगे और शहर के हर कोने और चौराहों पर भी लड़ेंगे। हवाई फायरिंग हो रही है, लेकिन मुसीबत के इस लम्हे में भी ये संग दिल हुक्मरान, सख्त दिल हुक्मरान ग्राउंड पर जाकर आवाम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ लाए हैं, बारिशों की इतनी बड़ी तबाही के बाद, आवाम के पुरजोर मुतालिबे और शोर शराबे के बाद उसने इस्लामाबाद से कराची तक सफर किया, लेकिन आज के दिन भी कराची में गटर उबल रहे हैं और यकीन करें नलकों से जो पानी लेकर मुझे दिया गया, पीना तो दूर की बात है, उसमें सीवरेज का पानी शामिल है। नवाज शरीफ से दरख्वास्त की है कि वो अपना इलाज मुकम्मल कराएं और जब उनके मौलजीन इजाज़त दें तब वतन वापस आएं। एहसन इकबाल का ये कहना है। उम्मीद करते हैं अदलिया भी नवाज शरीफ के सेहत के उमूर को मद्देनजर रखेगी। जो ही डॉक्टर्स ने फैसला किया कि नवाज शरीफ मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं, वो फौरन वतन वापस आ जाएंगे। ये भी कहा कि नवाज शरीफ कौम का असासा है, उनकी सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इनकी असलियत इतनी है कि ये मुर्गी अंडा मईशत से शुरू हुए, उसके बाद ये बकरी मईशत पे आए, फिर कट्टों पर आए और अब भंग मईशत जो है ताज़ा शाहकार है। तो मुझे लगता है कि अब इसके बाद अगला इनका मंजिल पोस्ट की मईशत है, ये पोस्ट की काश्त करेंगे। ये हमने हमेशा से ये बात वाज़े की थी कि हम इनको इतना मौका देना चाहते हैं कि लोग इनकी हकीकत और असलियत जान लें। PMLN ने अपने कायद से ये दरख्वास्त की है कि वो इस कौम का असासा है, मुस्लिम लीग नून के करोड़ों वर्कर्स का असासा है और सबसे बढ़कर इस मुल्क का एक असासा है। और उनकी ज़िंदगी पर, उनकी सेहत पर ना सियासत की जा सकती है, ना कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है।
लिहाजा हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो अपने इलाज को मुकम्मल करवाएं और जब उनके मुआलजीन इस बात का फ़ैसला करें कि ही इज़ फिट टू गो तो फिर वो एक लम्हा ताख़ीर किए बगैर वतन वापस आ जाएंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि नवाज शरीफ 10 सितंबर तक आ जाएंगे तो उनकी सियासत में बेहतरी आ सकती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग इस्तीफे नहीं देंगी, ऑपोजिशन धरनों की सियासत नहीं कर सकती, जलसा जुलूस खेल सकती है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि खतरात का सामना ऑपोजिशन को है, हुकूमत को नहीं। मरियम नवाज मायूस हो गई तो पथराव करवाया, पथराव वाली पार्टी बातचीत वाली पार्टी के साथ नहीं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि उन्हें असल किताब तो अभी लिखनी है, कोरोना की वजह से मुख्तसर लिखा, किताब में अभी 50 सफ़हात का इजाफा करना है। वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज अजीम है जो दुनिया की तमाम फ़ौजों से बेहतर, बरतर, कानून की पाबंद और मुल्क की सलामती की जामिन है। वहाँ शख्सियतों से ज़्यादा मकसद की अहमियत होती है। देखें, फ़ौज पाकिस्तान की अजीम फ़ौज है और पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की तमाम फ़ौजों से बेहतर, बरतर, कानून की पाबंद और मुल्क की सलामती की जामिन है। वहाँ शख्सियतों से ज़्यादा मकसद जो हैं वो उनको अहमियत होती है और ये सारे काम उन्होंने देखे होंगे, इसके बाद ये इस्तीफ़ा वापस। काबीना इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत के इंसानी और मेडिकल रिलीफ के मिसयूज़ का इल्ज़ाम ज़राए का बताना है कि किसी करप्ट को NRO की शक्ल में रिलीफ नहीं दिया जाएगा, ना हुकूमत ब्लैकमेल होगी। काबीना में ये फैसला किया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ अली भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ अली भट्टी, काबीना इजलास से मुतालिक बताइए। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का जो गुज़श्ता इजलास हुआ है उसमें माजी के 2 NROs के हवाले से सख्त तनकीद की है वज़ीर-ए-आज़म ने और काबीना अरकान ने, और ये कहा है कि अवामी दौलत लूटने वालों के साथ एक जैसे बर्ताव किया जाएगा। माजी में दिए गए जो NROs थे उससे मुल्क कर्जों की दलदल में गया, और उन्होंने ये भी कहा है कि इंकिशाफ हुआ है यहाँ पर ब्रीफिंग में कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ने ज़ाती जो है एफिडेविट्स दिए हैं कि वो वापस आएंगे। और अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस में जब अदालत ने 28 अक्टूबर 2019 को जमानत दी थी तो दोनों ने ये कहा था कि वो मेडिकल के हवाले से जो अपनी रिपोर्ट्स हैं वो भी साथ साथ जमा करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके बाद ये कैबिनेट ने फैसला किया है कि नवाज शरीफ समेत जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि माजी के हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं उनसे ये तमाम मामला काबीना ने ये फैसला भी किया है डिस्कस करते हुए। बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से ताजरों और कारोबारी तबके के वफ़द की मुलाकात हुई है। कारोबारी तबका मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता है, वज़ीर आज़म ने मुलाकात के दौरान कहा। इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक मोइन सिद्दीकी से। तारिक, बताइएगा। जी देखें, वज़ीर आज़म से ताजिरों के वफ़द ने मुलाकात की है। उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म को जो बरामदात की फ़रोग और टैक्स इस्लाहात के लिए वो तजावीज़, अपनी अहम तजावीज़ उनको पेश किए हैं। उसके साथ ही जो वज़ीर आज़म ने कोविड के हवाले से कामयाब हिकमत अमली जो इख्तियार की उस पर उन्होंने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद भी पेश की। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबारी तबका मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इनको तमाम सहूलियात फराम की जाए और कारोबार में आसानियाँ पैदा करना हमारी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि कोविड से निमटने के लिए मरबूत पॉलिसी इख्तियार की गई जिसमें बीमारी से आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और साथ साथ मईशत के पहिए की रवानी को यकीनी बनाना ज़रूरी था। इस मुलाकात के अंदर मुंसलिक शोबों के फ़रोग़ से रोज़गार के मौक़े जो पैदा करने उस मामले पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत का मकसद कारोबार और सरमायाकारी के निज़ाम में ऑटोमेशन लाना है जिसकी बदौलत कारोबारी हज़रात को कम से कम वक्त में शफाफ तरीके से कारोबार को मुमकिन बनाने में मदद मिल सकेगी। वज़ीर आज़म से ताजिर और कारोबारी तबके के वफ़द की मुलाकात की तफसीलात आप बता रहे थे तारिक, बहुत शुक्रिया आपका।
MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का कहना है कि कराची में एडमिनिस्ट्रेटर के मामले पर सिंध हुकूमत ने तैनाती पर MQM को एतमाद में नहीं लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद गवर्नर हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MQM के रहनुमाओं का कहना था कि वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचा दिए हैं। फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि कराची कई 100 अरब रुपए जमा कराता है, 1100 अरब रुपए का पैकेज कराची का हक है। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा कि कुछ तरक्याती मंसूबे 1 साल में जबकि बाकी मंसूबे 3 साल में मुकम्मल होंगे। तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। इंशाअल्लाह ताला इस बात की पूरी उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत ने जो वादा किया है सूबाई हुकूमत उनके साथ कोऑर्डिनेशन में शामिल है। एडमिनिस्ट्रेटर के मामलात में MQM को एतमाद में नहीं लिया गया। तो ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हमने दिए हैं, हमने बताया हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि ये जो साथ है ये खुशगवार रहे। इस खुशगवारी के लिए वफाकी हुकूमत को हम तो इस वक्त रिसीविंग एंड पर हैं, आप गिविंग एंड के ऊपर हैं। आपको पैसे लगाने हैं, आपको नज़र रखनी है, आपको लोगों की अशकशोई करनी है। अब डैम के बहाव और बरसाती पानी ने कराची और बलूचिस्तान के राबता पुल को खतरनाक हद तक हिलाकर रख दिया है। खराब मेंटेनेंस और बजरी माफिया का शिकार हब नदी पुल के नीचे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद मौजूद हैं, वहाँ का अहवाल हमें बता रहे हैं। जी, मैं हब डैम से जो पानी आता है नदी में हब जाने वाले रास्ते पे उस नदी में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो पुल डैमेज हुआ है, आप अगर हमारे बैकग्राउंड में देखें, मैं बिल्कुल नदी के बीच में मौजूद हूँ। ये पुल कुछ इस तरह से इसका जो बेस है वो दिखाई दे रहा है। ये स्पॉट है, ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अगर कैमरामैन सजाद दिखा सके, बहुत खतरनाक भी ये स्पॉट है। ऊपर ट्रैफिक चल रहा है, गाड़ियाँ उसी तेजी से चल रही हैं। नीचे पुल का हाल आप देख सकते हैं कि किसी ने गालिबन धमाका किया हो। एक जो पिलर है वो क्रैक भी आपको दिखेगा और ऊपर भी आप देखें कि क्रैक्स आपको वाज़े तौर पे दिखाई देंगे। खतरनाक सूरत हाल है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे तो इसका कोई तसव्वुर नहीं है कि ये रोड चल रहा है। मेंटेनेंस की कमी महसूस हो रही है, कहीं सुराख हैं उसको नहीं रिपेयर किया जाता और उस सुराख से ही फिर पानी अंदर सरायत करके इतने बड़े डैमेजेस करता है। तो जो मेंटेनेंस है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे कहा जाता है कि मट्टी भी निकाली जाती है, जो डंपर्स हैं उनकी मूवमेंट दिखाई दे रही है और ये कि एक मेंटेनेंस लेसनेस की एक सूरत हाल यहाँ पे दिख रही है और बहुत खतरनाक सूरत हाल दिख रही है। ये हम स्पॉट पे खड़े, ये भी बहुत खतरनाक है। जी, अभी बात करेंगे मुल्क में आलू, प्याज, टमाटर और लहसुन समेत एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। आलू और टमाटर की कीमतों ने कई शहरों में सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। इदारा शुमारियात के मुताबिक मजमूई तौर पर एक हफ्ते के दौरान महंगाई 0.8% बढ़ी है। रिपोर्ट कर रही हैं आमना आमिर। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर की मुल्क में औसत कीमत 60 रुपए 66 पैसे से बढ़कर 76 रुपए 78 पैसे हो गई है। इस वक्त मुल्क में आलू की ज्यादा से ज्यादा कीमत 100 रुपए फी किलो तक है। सरगोदा, सियालकोट और गुजरांवाला में आलू 100 रुपए किलो, जबकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। कराची, हैदराबाद में आलू की फी किलो कीमत 60 रुपए है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान लहसुन की फी किलो कीमत में 4 रुपए 79 पैसे इजाफा हुआ। प्याज की फी किलो कीमत 5 रुपए 17 पैसे, जबकि चिकन 5.5 रुपए बढ़ी। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 6 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई। चीनी और आटे की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार है। एक हफ्ते के दौरान चीनी की औसत फी किलो कीमत में 78 पैसे कमी हुई। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 74 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।